میں غیر مسلم हूँ, यूं कह लो एक मुल्हिद, और मैंने किताब तो पढ़ी है तो मैं गाफिल मुसलमान नहीं था. दलाइल के लिए अब बहुत देर हो चुकी है. जहाँ मालूमात आ जाएं, वहाँ नामालूम गायब हो जाता है. क्या इस मौके पर खुदा कोई हल है? अगर हल नहीं है तो फिर क्या है? जब आप कायनात की तशरीह किसी और चीज से करते हैं, आप रास्ता भी तलाश कर सकते हैं. अगर मैं साइंसी नुक्ता नजर को तरजीह दूं, ये अब भी मेरे लिए एक नजरिया ही है. क्या आप मुझे कशिश शकल एक मादे के तौर पर दिखा सकते हैं? हम इस चलती फिरती चीज को कानून कहते हैं. ठीक है, लेकिन आपका ये कहना है कि आपका दिया हुआ नाम काम कर रहा है. क्या इसका ये मतलब नहीं निकलता कि आप किसी को मान लें? फिर इसे YouTube पर नशर करने में कोई मसला नहीं होना चाहिए. नहीं, बिल्कुल नहीं. आपका अकीदा क्या है? मैं गैर मुस्लिम हूँ, यूं कह ले एक मुल्हिद. ये भी कहा जा सकता है कि मैं एक एग्नोस्टिक हूँ. क्या आप पहले मुसलमान थे? मैं मुसलमान हुआ करता था. मैं अक्सर जुमे की नमाज के लिए जाया करता था. मेरे ख्याल में मुझे 50% सोशल मीडिया ने मुतासिर किया. दरअसल ये मजाक के जरिए हुआ. तो आपकी राय किस सूरत में बदल सकती है कि आप दोबारा एक खालिक पर ईमान ले आएं और इस्लाम की तरफ लौट आएं? एक तवील अरसे से मैंने खुद से ये सवाल नहीं किया, क्योंकि मेरा मौजूदा नुक्ता नजर मुझ में रच बस गया है. मैं नहीं सोचता कि अगर खुदा जाहिर हो जाए तो मैं इसे मानने लगूंगा. इस मरहले पर अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि मुझे खालिक के वजूद की कोई वजह मिल गई है, मेरा ख्याल है ये बहुत अंदरूनी तब्दीली होगी. दलाइल के लिए बहुत देर हो चुकी. क्यों? क्योंकि ये सब 1500 साल पहले हुआ है. लेकिन सबूत तो अब भी सबूत है. मुझे कुछ बहुत ठोस सबूत चाहिए, लेकिन इसके अलावा ये दलाइल और नुक्ता नजर मेरे लिहाज से मुनासिब नहीं है. जबकि मैंने किताब भी पढ़ी है तो मैं गाफिल मुसलमान नहीं था. क्या ख्याल है कि अगर मैं कुछ बहुत माकूल सबूत अभी पेश कर दूं, क्या आप गौर कर सकते हैं कि दोबारा अपना ख्याल बदल लें? क्यों नहीं? सबसे पहले मैं ये कहूँगा, क्योंकि इग्नोस्टिकिज्म नामालूम के बारे में है. नामालूम होने के लिए जरूरी है कि कोई भी मालूमात ना हो, लेकिन जहाँ मालूमात आ जाएं, वहाँ नामालूम खत्म हो जाता है. मिसाल के तौर पर अगर कोई सबूत, कोई सुराग ना हो तो आप कह सकते हैं कि ये नामालूम है. लेकिन जब हम कायनात को देखते हैं तो हम एक अलहदगी में हैं, जिसे हम एक मुकम्मल सच्चाई मान लेते हैं और उसका इनकार नहीं कर सकते. लेकिन क्यों? सिफात हवा में मुअल्लक नहीं होती. फर्ज करो हम साहिल समंदर में हैं और हम समंदर के ऊपर चमकती हुई धूप देखते हैं. यहाँ या तो हम ये कहेंगे कि अगरचे सूरज हमें नजर ना भी आ रहा हो तब भी हम मान लेंगे कि सूरज हमारे ऊपर मौजूद है, या हम यूं कहेंगे कि मुझे हर छोटे से छोटे जर्रे के अंदर सूरज के वजूद को उसके माखिज और उसकी ताकत के साथ तस्लीम करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि रोशनी मौजूद है और मुझे इस रोशनी की निस्बत किसी चीज की तरफ तो करनी है. ठीक है. लेकिन जब मैं खुद जाकर पानी के ज़रात के अंदर देखता हूँ, जब हर जर्रे का जायजा लेने के बाद भी मुझे इस सूरज का माखिज नहीं मिलता, खुद ब खुद दिखाई ना देने के बावजूद सिर्फ एक ही इम्कान बाकी बचता है, और वो है सूरज का वजूद मानना. अगर पानी के ज़रात साये में आने के बाद इस जरिए को खो देते हैं तो मैं कहूँगा कि उनकी ये रोशनी खुद से हरगिज नहीं है और लाजमी तौर पर कोई दूसरा मुंबा तलाश करूंगा. ठीक, ये दुरुस्त है. तो हम कायनात को देख रहे हैं. मैं सिफात को कैसे देखता हूँ? जैसे इल्म, रजा, ताकत, जिंदगी, हिकमत. मैं एटम्स पर नजर डालता हूँ. वो जहाँ भी जाते हैं शऊरी हरकत करते हैं. मिसाल के तौर पर हमारे जिस्म में आते हैं और वो उस निज़ाम में दाखिल होते हैं जो हमारे जिस्म को बनाता है. जब हम बोलते हैं तो हवा में एटम्स मौजूद हैं. जब हम इन एटम्स पर नजर डालते हैं तो बैक वक्त सैकड़ों आवाजें, सैकड़ों किस्म की महक और जायके आपस में मिलाए बगैर मुंतकिल कर सकते हैं. लेकिन जब मैं इन एटमों को देखता हूँ, मैं इनमें सिफात नहीं देख सकता, जैसे इल्म, रजा, ताकत, जिंदगी, हिकमत या रहमत. एटम्स जो देख नहीं सकते उनसे आंख बनती है जो देख सकती है. एटम जो सुन नहीं सकते उनसे कान बनता है जो सुन सकता है. और एटम जो जज्बात से खाली होते हैं मिलकर इंसानी जिस्म बना सकते हैं जिसमें एहसासात होते हैं. कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं इन सिफात को हवा में लटका दूं. या तो मैं ये कहूँगा कि इन एटमों में ये सिफात हैं, या मैं कहूँगा कि सूरज की तरह पर्दे के पीछे कोई है. ये इसी के मज़ाहिर हैं जो मैं इल्म, इरादा, ताकत और जिंदगी के मज़ाहिर के तौर पर देखता हूँ. और जिस तरह मैंने खुद करीब से पानी के ज़रात का मुशाहिदा किया था, जब मैं एटमों को करीब से देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि इनमें कोई खासियत नहीं है, तो मैं कहता हूँ जरूर कोई तो है जो पसे पर्दा इन एटमों का निजाम चला रहा है, क्योंकि एटम मुसलसल प्रोसेसिंग जारी रखते हैं. पहली मिसाल में जैसा कि हम सूरज को तस्लीम करते हैं, क्या यहाँ मेरे लिए किसी के वजूद को तस्लीम करना ज्यादा बामानी नहीं? तो अब आपने जरा बात की कुछ उलझाने वाली. आप मुझे उलझा रहे हैं. ये एटम जिसके आप बात कर रहे हैं, एटम में हमदर्दी, ताकत और दीगर चीजों की तलाश, मुझे नहीं लगता कि इन्हें इस तरह तलाश करने की कोई जरूरत है. जब किसी चीज को देखते हुए सोचा जाए कि क्या इसमें ये है या नहीं, मुझे इस तरह सबूत नहीं मिल सकता. दरअसल आप जो कह रहे हैं वो इसके मुतालिक है जिसे आप तलाश कर रहे हैं और जिसे आप तलाश करना चाहते हैं. अगर
मैं खुदा की मार्फत ना ढूंढूं बल्कि निज़ाम फितरत के अब तक कायम रहने के बारे में सोचूं, अगरचे मेरे जहन में बनाने वाले का तसव्वुर ना हो, ये सवाल इसी तरह जारी रहेगा और ये अपना रास्ता तलाश कर लेगा। तो क्या आप कोई हल तलाश कर सकते हैं? क्या इस मौके पर खुदा कोई हल है? दोस्त, मैं कह रहा हूँ अगर ये हल नहीं तो फिर क्या है? क्योंकि हमने कहा सिफात हवा में मुअल्लक नहीं होती। एक एटम आंख में क्यों आएगा और क्यों आंख के सेल में तब्दील होगा? वो कान में आकर कुछ और बन जाएगा, या अंदरूनी अज़ा की तरफ आ जाए और किसी दूसरे निज़ाम में तब्दील हो जाए, या इल्म, मर्जी या ताकत के बगैर इस निज़ाम को हर वक्त मुनज़्ज़म रखे। तो क्या मैं इन सफ़ात को किसी से मंसूब ना करूं? खैर, मैं एक साइंसदान की तरह आपके सामने इसको बयान तो नहीं कर सकता। 13 अरब साल पुरानी कायनात की तारीख में कुछ चीजें कैसे इकट्ठी हुई, वो कैसे इकट्ठी रहीं, वो कैसे और किस तरफ जा रही हैं, इन सब पर तहकीक जारी है और लोगों की एक बड़ी तादाद इसकी वजह मालूम करने के लिए लगी हुई है और अच्छी खासी सरमायाकारी की जा चुकी है। सरमायाकारी तो है, लेकिन कोई जवाब भी है? दोस्त, मेरा बस ये पूछना है, मेरा मतलब है मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ मुझे इसका जवाब नहीं मिल रहा। क्योंकि अगर आप साइंस की तरफ भी रुजू करते हैं, मैं देख सकता हूँ कि उन्हें भी एटम में ये सिफात नहीं मिलती हैं। मेरा मतलब है कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका जवाब मिल ही जाए ये जरूरी नहीं। हमें इनका जवाब तलाश करने की जरूरत ही नहीं है, हम इसका जवाब तलाश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए तलाश करते रहना ज्यादा जरूरी है। एक सियारा, उसके गिर्द एक सैटेलाइट है। अगर मैं कहूँ इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है, लेकिन एक सैटेलाइट इसके गिर्द घूमता है, आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं भी आपसे यही सवाल पूछ रहा हूँ। मेरा जवाब, जैसे कि मैंने कहा, इल्म, मर्जी, ताकत और बका को इसकी तरफ मंसूब करना है। बका क्या है? हर चीज को रवां दवां रखना और निजाम को संभालना। चांद ये नहीं कह सकता कि मुझे जमीन से इतने फासले पर रहना जरूरी है, मुझे घूमना है या ऐसा कुछ, क्योंकि उसमें इरादा कुव्वत या इल्म नहीं है जो निजाम को संभाल सके। मेरा मतलब है इसके पीछे जरूर कोई न कोई है जो इस निजाम को चला रहा है। और मेरा कहना है कि कशिश सकल नाम की कोई चीज है। ये जमीन की कशिश सकल है जो चांद को उस फासले पर रखती है और चांद किसी न किसी तरह एक टुकड़ा बनकर जमीन के मदार में दुरुस्त सिमत पर आ गया है। क्या आप मुझे कशिश सकल एक मादे के तौर पर दिखा सकते हैं? तो दरअसल तजर्बाती तौर पर यकीनन मैं इसे नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको इस तरह दिखा सकता हूँ। बतौर मवाद? मैं इसे बतौर मवाद नहीं दिखा सकता। मैं किसी गैर मादी चीज पर यकीन रखता हूँ, आप यही कह रहे हैं ना? ठीक नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि मुख्तलिफ पैमाइशी आलात का इस्तेमाल करते हुए आप आज वो चीजें देख सकते हैं जो आज से 10 साल पहले अपनी आंखों से नहीं देख सकते थे। क्या कोई ऐसा मवाद मौजूद है जिसके बारे में आप कह सकें कि ये कशिश सकल का कानून है? मेरा मतलब है अगर मैं यहाँ थूकता हूँ तो ये कशिश सकल है, इसका जमीन पर गिरना कशिश सकल है। बहुत खूब, तो ये एक मुशाहिदा है। तो हो क्या रहा है? यहाँ दो चीजें करीब आ रही हैं। मैंने इसका इनकार नहीं किया। यकीनन जिसे हम कशिश सकल कहते हैं वो मौजूद है। कानून काम नहीं करता। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने कहा तंबाकू नोशी ममनू है, उसकी सजा जुर्माना है, और वो इस कानून को यहाँ पोस्ट कर देते हैं। और अगर हम यहाँ सिगरेट नोशी करें तो क्या ये कानून हम पर जुर्माना कर सकता है? बिल्कुल नहीं, लेकिन हम एक ऐसी किताब को मानने के बारे में बात कर रहे हैं जो कवानीन से भरी हुई है। दोस्त, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। ये हमें जुर्माना नहीं कर सकती। हमें जुर्माना कौन कर सकता है? हमें जुर्माना इस कानून को नाफिज करने वाला अफसर कर सकता है जिसने यहाँ कानून बनाया हो, जो यहाँ कानून का इंतजाम और निफाज करता हो। बिल्कुल इसी तरह मैं किसी ऐसी हस्ती को तस्लीम करता हूँ जो कशिश सकल के इस कानून को नाफिज और मुनज़्ज़म करती है। जैसा कि मैंने कहा, ये कानून खुद नाफिज नहीं होता, नीज कशिश सकल के कानून के साथ। जिस तरह चांद जमीन के करीब आता है और गर्दिश करता है, मैं कह रहा हूँ कि कोई है जो कशिश सकल के इस कानून की भी निगरानी करता है, उसके फैसले के नतीजे में जो वो अपने इल्म और कुदरत से करता है। मैं कहता हूँ कि वो इस कानून को अपनी मर्जी से लागू करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कानून खुद काम नहीं करता। चलें यूं समझें कि मैं बी लिख रहा हूँ और मैं इसी तरह ये लिखता रहता हूँ। मैं इसी तरीके से अपने हाथ को हरकत देता रहता हूँ। अब जब आप मेरे हाथ और इसकी हरकत को देखें, आप कहेंगे ये हर वक्त इसी तरह हरकत करता रहता है, तो ये एक कानून बन गया। आप ये नहीं कह सकते कि कानून बी ये काम कर रहा है। कानून बी काम नहीं करता। मैं कहूँगा कि कोई है जो पसे मंजर में कानून बी को वाजे और इसको लागू कर रहा है। कानून भी हर्फ बी को नहीं लिखता। यहाँ भी कशिश सकल का कानून खुद ब खुद काम नहीं करता। मैं कहूँगा कि कोई है जो पस मंजर में इस कानून को लागू करता है, वही ये काम कर रहा है, वही इसे चला रहा है। ये कोई इस तरह से बनाई गई चीज नहीं है। हम इस मुतहरिक चीज को एक कानून का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आपका दिया हुआ नाम इस काम को इंजाम दे रहा है। देखो, कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसको कानून कहना हमारा अमल है, लिहाजा हमें लगता है कि इसे कोई नाम दे देना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ हाँ, हम इसे एक नाम दे रहे हैं, लेकिन वो नाम ये काम नहीं कर रहा। जी हाँ। और उसके पीछे
ہاں میں دوبارہ اسی نقطے پر آ رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں کون ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان تمام قوانین کے ساتھ نظام کو چلایا جائے؟ جب میں ایٹم کو دیکھتا ہوں اور جب میں کشش ثقل جیسے قوانین کو دیکھتا ہوں، ایک بار پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کوئی صفات نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ ایٹم کے پیچھے کسی ایسی ہستی کو تسلیم کرنا جس میں علم، مرضی، طاقت اور زندگی ہو، جو نظام کو ان ناموں کے ساتھ چلا رہا ہے جنہیں ہم قانون کہتے ہیں. در حقیقت ہمیں اس ہستی کی صفات کو قبول کرنا ہوگا. مثال کے طور پر اگر میں سائنسی نقطہ نظر کو ترجیح دیتا ہوں، یہ بھی میرے لیے ایک نظریہ ہی ہے. یہ بالکل ایسی چیز نہیں ہے جو ثابت ہو چکی ہو. کیا چیز؟ یہ خیال کہ اس نظام کو چلایا جا رہا ہے اس لیے کہ کیا ہم چلانے والے کو دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن یقیناً آپ کہیں گے سورج کی مثال کی طرح کچھ. لیکن آپ نے یہ بھی کہا جو چلا رہا ہے قانون کو تسلیم کیے بغیر. آپ نے ایک ایسی چیز کو تسلیم کیا جسے آپ نے دیکھا نہیں. کیا مطلب؟ آپ نے کہا قانون، کشش ثقل کا قانون یہ کرتا ہے، لیکن مجھے وہ دکھائی نہیں دیتا. میرا مطلب ہے آپ دماغ کو بھی نہیں دیکھ سکتے. ہم دماغ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں. میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا جیسا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں غیبی وجود کسی طور پر. یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. تو ضروری نہیں کہ خدا ایسا ہی ہو، اس کا ہونا ضروری نہیں ہے. جب آپ کائنات کی تشریح سے نہیں کرتے بلکہ کسی اور چیز کے ساتھ کرتے ہیں، آپ کوئی راستہ ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ اپنا راستہ تلاش کرتے ہوئے چلتے رہ سکتے ہیں. دوست پھر مجھے بتاؤ، تو جیسا کہ میں نے کہا یہ ایٹم پھر یہ سب کیسے انجام دیتے ہیں؟ بتائیے. ہر سیکنڈ میں 3 لوگ پیدا ہو رہے ہیں. ڈی این اے انسانوں میں اس پیچیدہ ڈھانچے کو تشکیل دیتا ہے. کیا کوئی کتاب ایک محل تعمیر کر سکتی ہے؟ بالفرض ہم یہاں اس عمارت کی پروجیکٹ بک دیکھتے ہیں. جب میں اس کتاب کو دیکھتا ہوں مجھے اس عمارت کی تعمیر کے متعلق ہدایات دکھائی دیتی ہیں. کیا یہ کتاب اس عمارت کو بنا سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن اس کتاب کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا شخص جو اس کتاب پر عمل کر سکے کچھ بنا سکتا ہے. بہت خوب دوست. اسی طرح بھی ہے کہ اس کا تعلق آپ کے نقطۂ نظر سے ہے. آپ وہاں کچھ دیکھتے ہیں، آپ کو معلومات نظر آتی ہے. معلومات کے ساتھ یہاں ایسا ہی ہونا چاہیے. آپ اسے اپنے دماغ سے یا کسی اور طرح سے تلاش کرتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے. ڈی این اے ایک کتاب ہے، مصنف نہیں. کوئی ڈی این اے کی کتاب کے ذریعے یہ سب کر رہا ہے، بالکل جیسے آپ نے ابھی کہا. دیکھو، ڈی این اے ہمارے پڑھنے کے لیے کتاب ہے. ڈھانچہ بناتے وقت یہ ڈھانچہ بنانے کے لیے کسی کتاب کی شکل میں نہیں رہتا. بات یہ ہے کہ ڈھانچے کا دار و مدار ڈی این اے کی شکل اور ساخت پر ہے. دراصل اسے مجبور کیا جاتا ہے. کون مجبور کر رہا ہے؟ ڈی این اے خود ہی سے مجبور کر رہا ہے. ڈی این اے ایک کتاب ہے. آئیے ڈی این اے کو دیکھتے ہیں. ایڈینین، تھائمین، گوانین، سائٹوسین، 4 بنیادیں ہیں. چلیں ان کو دوبارہ دیکھتے ہیں. وہ 4 عناصر سے بنے ہیں: ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن اور چوتھا کاربن. یہ ایٹم ہیں اور دیگر عناصر بھی ہیں. ایک بار پھر اب جب آپ ان کو دیکھتے ہیں ان کے اندر یہ صفات نہیں ہیں، نہ علم، نہ مرضی، نہ طاقت، نہ زندگی. ایک بار پھر مجھے ان میں یہ صفات نظر نہیں آتی. پھر ایک کتاب تو اس عمارت کو نہیں بنا سکتی. ضرور کوئی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں ایک مینیجر، ایک بلڈر کی موجودگی جو ڈی این اے کی کتاب سے یہ سب کرتا ہے، وہ ذہن میں آتا ہے. میں دوبارہ اسی نقطے پر آ رہا ہوں. ڈی این اے بھی خود ایسا نہیں کر سکتا، قانون بھی ایسا نہیں کر سکتا، اور ایٹم بھی ایسا نہیں کر سکتے. میرا مطلب ہے ہم یہ سب ڈسکس کر چکے ہیں، اور جو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ہم پہلی مثال میں بہت واضح طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں، اور ان مثالوں میں بھی اس کے پیچھے، ڈی این اے کے پیچھے، ان نظاموں کے پیچھے جنہیں ہم دیکھتے ہیں، جنہیں ہم قانون کہتے ہیں، ایٹموں کے پیچھے کیا کوئی ایسی ذات موجود نہیں ہوگی جو یہ سب کر رہی ہے؟ کسی طرح اس کا پتہ لگانا یا سمجھ میں نہ آنا عام بات ہے. میرے لیے اسے سمجھانا مشکل ہو سکتا ہے. یہ ایک اندرونی معاملہ ہے. زیادہ واضح طور پر ایک ایٹم کو کوئی کچھ ایک شعور ہدایت دیتا ہے. مان لیتے ہیں ایسا ہی ہے. اچھا، میں پھر کہتا ہوں میرا مطلب یہ کہ میں اپنی زندگی گزار رہا ہوں. یہ ایک حقیقت ہے. میں اپنی زندگی کسی دوسرے جاندار مخلوق کی طرح ہی گزار رہا ہوں. اپنی زندگی کی حدود میں رہتے ہوئے میں اس کی انتہا تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم ایک خاص انداز میں رہتے ہیں. کیا دماغ وہاں نہیں جائے گا؟ آپ نے پوچھا. ہاں، وہ جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک ثبوت ہے. پھر ثبوت کیا ہے؟ لہٰذا اگر آپ کا دماغ وہاں جاتا ہے، اس میں آپ کے لیے ثبوت کیا ہے؟ کیا آپ کہتے ہیں مجھے اسے دیکھنا پڑے گا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ اتنا سطحی ہے، لیکن میرا مطلب ہے بالکل ہاں، مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا یا ایک بہتر تشریح لانی ہوگی، یا شاید مجھے کسی طرح سے وجہ جاننے کی ضرورت ہے. جب میں اس کے بارے میں اس طرح شدت سے سوچتا ہوں جو آپ پوچھ رہے ہیں، وہ اچھے سوالات ہیں. یہ ایک مذہب ہی ہے جو بالآخر خدا پر ایمان کی طرف لے جاتا ہے. معروف دین کے تقاضے یا وہ جگہیں جن کی جانب یہ لوگوں کو مائل کرتا ہے. وہ سفر میں اس سے لطف اندوز نہیں ہوا. کیا قوانین بہت زیادہ تھے؟ میرا مطلب ہے بہت زیادہ سے بھی زیادہ. یہ آج کے لیے مناسب نہیں لگتا تھا. میرا مطلب ہے کہ میں ایسی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ کوئی خدا نہیں ہے. یہ ذہن کا سفر ہے، اور ذہن کا سفر وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں یہ مطمئن ہو جائے. میرا مطلب یہ ایک بہت گہرا موضوع ہے. اب شاید ہم نے ایک موضوع کے بارے میں بات کی، چند عنوانات، لیکن میں سینکڑوں موضوعات پر بات کرنے کے لیے تیار ہوں. میں اسلام کی تشریح کے لیے بھی تیار ہوں، اور میں یہ ثابت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ وہ حقائق آج بھی درست ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، ہم پھر بات کریں گے. شکریہ.